नून लीग बाहर चली गई, शीन लीग अंदर हो गई, पीछे है मीम लीग। हम दो नहीं हैं, हम एक हैं। अपोजिशन खामोश नहीं रह सकती। 50 के करीब MNA और सेनेटर्स हैं, इनसे मुतलफ़ नहीं है। जिल्लत की जिंदगी कम से कम हम नहीं जी सकते। इसके खिलाफ उठने का फैसला कर चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून में एक नारा बड़ा मकबूल था, रोक सको तो रोक लो। लेकिन आजकल एक और नारा बनना चाहिए या फिर एक और नया बयानिया आ गया है, वो ये है कि ला सकते हो तो ले आओ। और काबीना के अंदर तो बड़े ज़ोर शोर के साथ बात आजकल हो रही है कि मियां नवाज शरीफ को हर सूरत में बरतानिया से वापस लेकर आना है, उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन नाज़रीन, वही मियां नवाज शरीफ है, वो लंदन से बैठ के पाकिस्तानी सियासत में मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुके हैं। APC में भी उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए खिताब किया। आज मुस्लिम लीग नून की मरकजी मजलिस आमला की उन्होंने वीडियो लिंक पर सदारत की और खिताब भी किया 40 मिनट का, जिसमें उन्होंने अपनी पार्टी को यह पैगाम दिया, कौम को यह पैगाम दिया कि वो डट जाएं। इस वक्त जो मुल्क में जिस तरह की हुकूमत है, इस निज़ाम के खिलाफ डट जाएं। और खुद तो वो पाकिस्तान नहीं आने वाले, आज भी इन्होंने वाज़ेह किया, बल्कि उनकी CC ने उन्हें कहा कि इलाज के बगैर मियां साहब वापस मत आइएगा। अब नाज़रीन, इस सारे मामले पे जो इस वक्त सूरत हाल बन रही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से बड़े सख्त रिमार्क्स आज मियां नवाज शरीफ के हवाले से आए हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा गया है कि मियां नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़हीक है और मुल्ज़िम यानी मियां नवाज शरीफ जो है वो लंदन में बैठ के पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम पर हंस रहे होंगे। तो क्या हुकूमत उन्हें वापस ला पाएगी? अब तो मियां नवाज शरीफ ने यह भी फैसला कर लिया है कि वो मुकम्मल मुतहरिक होने के साथ साथ तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन के जो कायदीन हैं उनके साथ वो खुद राब्ते में रहेंगे। लेकिन नाजरीन, इन्हीं मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी ही पार्टी के जो रहनुमा हैं, अपनी पार्टी की क़यादत पे उन्हें शायद मुकम्मल तौर पर एतमाद नहीं है, जिसकी वजह मैं प्रोग्राम में आगे चल के आपको बड़ी दिलचस्प कुछ वजह बताऊंगा, कुछ मियां साहब के शॉर्ट्स पे सुनाऊंगा कि उन्हें अपनी पार्टी में लोगों पे एतमाद नहीं है। उनके साथ पहले हो चुका है ये, अभी भी वो एतमाद करने को तैयार नहीं है। अब नाजरीन, जो सूरत हाल इस वक्त बन रही है, जिस तरह का सियासी माहौल बन रहा है, एक तहरीक जो है वो शुरू होने को है। 11 अक्टूबर को पहला जलसा होने जा रहा है कोयटा के अंदर अपोजिशन की जो तहरीक है उस सिलसिले में। लेकिन क्या ये अपोजिशन की तहरीक हुकूमत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी करने जा रही है, या फिर बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किल है, जिनमें महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुरबत है, बिलखुसूस जो ज़रूरी अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों का एक आम आदमी की पहुँच से दूर होना, ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि हुकूमत के लिए ज़्यादा बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, इस तहरीक से भी ज़्यादा। और तहरीक में वज़न कोई चीज़ डाल सकती है तो वो ये इश्यूज़ हैं। और नाज़रीन, इसके साथ साथ हम बात करेंगे आज फिरदौस शमीम नकवी के इस्तीफ़े से मुतल्लिक भी प्रोग्राम में आगे चल के। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब एतजाज़ एहसन साहब, माहिर क़ानून हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। और प्रोग्राम में आगे चल के हमारे साथ मौजूद होंगे राना मशहूद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। एतजाज़ एहसन साहब, आपकी तरफ आता हूँ सबसे पहले। और जो आज मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू थी, मैं चाहता हूँ ज़रा आपको सुना भी दी जाए, जिसमें वो पार्टी के रहनुमाओं को कह रहे हैं कि डट जाएं, लेकिन थोड़ा सा उन्हें पार्टी के रहनुमाओं पे ज़्यादा एतमाद भी नहीं है। वो क्या बात कर रहे हैं, ज़रा आप सुन लें सर। बाज़ हजरात से बहुत वजन नहीं उठा सकते, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर दिल जरा बड़ा करके थोड़ा वक्त अगर मुश्किल अगर आती भी है उसको बर्दाश्त करके, तो अगर अपना किरदार अगर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह इस कौम की तकदीर दिनों में बदल जाएगी। अच्छा नाज़रीन, अब जो कल एहसन इकबाल साहब की तरफ से एलामिया जारी किया गया था, सर्कुलर मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत के मुताबिक, उसमें भी पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसे ये कहा गया था कि उनकी तरफ से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ही एक्सपेक्ट्स स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग सपोर्ट फ्रॉम द पार्टी लीडरशिप। यानी कि अवाम में तो मियां साहब के बयानिए को पजीराई मिली है, पार्टी केडर्स में भी, लेकिन पार्टी लीडरशिप जो है वो उसकी एक सपोर्ट जो है, अनवेवरिंग सपोर्ट जो है वो चाहिए इस वक्त मियां साहब को। तो क्या मियां साहब को एतमाद नहीं है पार्टी के अंदर लोगों पे? एतजाज़ साहब क्या इस पे तबसरा करेंगे? मियां साहब कह रहे हैं जो लोग ये वजन नहीं उठा सकते, मैंने भी कहूँगा थोड़ी सी हिम्मत करें, जरा खड़े हो जाए साथ। ये पार्टी के अंदर कुछ लोगों की तरफ वो इशारा करे, आपको लग रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी साथ नहीं है उनके इस मामले पे?
एक जुमला मैं जरूर कहना चाहता हूँ सारी दुनिया के लिए कि मेरा कोई ट्विटर अकाउंट नहीं और कोई फेसबुक मैसेजिंग मैं नहीं कर रहा, वो सब जाली, बिल्कुल जाली। बिल्कुल सही। तीसरी बात पे आते हैं कि मियां साहब की जो सियासत है, मियां साहब ने कभी एतमाद अपनी पार्टी के लीडर्स पे नहीं किया। मियां साहब खुद फैसले करते हैं। मियां साहब जब सन 2000 में मुशर्रफ से मामला तय करके चले गए थे सऊदी अरब, तो वो उनके बड़े लीडर जो थे गौस अली शाह साहब, चौधरी निसार अली, ख्वाजा आसिफ, शाहिद खाकान अब्बासी, मुशाहिद हुसैन, ये सारे जेलों में पड़े थे और किसी से मशवरा नहीं किया था। गौस अली शाह साहब के साथ वाले कमरे में जेल में थे और उनको कह के आए थे कि 3 घंटे में सरगोशी करके बड़े राजदाराना अंदाज में कि 3 घंटे बाहर जा रहा हूँ जेल से, वापस आके सबको लेके जाऊंगा, सबका फैसला करके आऊंगा। और आप 10 साल के लिए चले गए थे और मानते नहीं थे कि 10 साल का मायदा। वो जब कतरियों ने सऊदियों ने निकाल दिया तो आपका पता लगा। फिर मियां साहब ने अभी शहबाज शरीफ को ऐलान किया था वजीर आजम। शहबाज का भी तो एक ग्रीवेंस है ना, शहबाज शरीफ को ऐलान किया वजीर आजम शहबाज शरीफ, और वो उसने पार्टी के सामने पूरी तालियां ले ली, टोपी उठा के उसने सारा झुक के गाँव करके वो एक्सेप्ट करी। चौथे दिन शाहिद खाकान अब्बासी को बना दिया। फिर आप देखें कि जो शहबाज शरीफ है, इन्होंने भी कमाल किया कि इनके पास पार्टी में नवाज शरीफ आ रहे हैं, मरियम आ रही है, आप उनके लिए कोई मुजाहरा कर रहे हैं तो आप चेयरिंग क्रॉस से आगे नहीं पहुंचे 5-10 हजार बंदे लेके। जहां आपको पहुंचना चाहिए था अपना लीडर, आप उसको कहते हैं कायद है बड़ा भाई, तो वहां आपका इम्तिहान था। तो इनके ये नहीं एतमाद करते किसी पे, और एतमाद मैं तो अपनी पार्टी में भी कहता हूँ कि जरा इन पे करना जरा मुश्किल है। अब इन्होंने एक और काम कर दिया जो बड़ा मुश्किल है पार्टी के वर्कर के लिए। अब वैल्यू ये तो तशद्दुद में है, पत्थर कभी 50 साल में 1961 में जरूर लाहौर में हुआ था, गवर्नमेंट बचा। लेकिन सर, लेकिन एजाज हसन साहब, आप खुद कह रहे हैं कि आपकी इनके मियां साहब अपनी पार्टी के लोगों पे एतमाद नहीं कर रहे, कुछ लोग उन पे एतमाद नहीं कर रहे, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों एतमाद कर रही है? बिलावल साहब को आपने समझाया नहीं इस मामले पे, या फिर वो समझना नहीं चाह रहे? मैं जो पार्टी की मेरी बातचीत तो वो बाहर नहीं कर, बिल्कुल नहीं करता। वो बिलावल और मेरा जो रास्ता है कि समाज का हिस्सा है, वो क्या बात है। मैं उससे बात नफरत, मैं ये चीज सामने नजर, हम हमारा सर अदम पकड़ के नहीं दिया पत्थर। एजाज साहब, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है। दोबारा मैं आपकी तरफ आता हूँ। अब नाजरीन, कुछ इंतहाई अहम रिमार्क्स जो है आज आए हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब के केस के हवाले से। मैं ज़रा वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। एजाज साहब, आप भी ज़रा सुनिएगा। नाजरीन, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो समाअत हुई है मियां नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के वारंट गिरफ्तारी से मुतल्लिक, उसमें ये कहा गया कि एक तो उसमें कार्रवाई शुरू कर दी गई है नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार दिए जाने के हवाले से, और साथ ही साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ हुकूमत और अवाम को धोखा देकर गए हैं। मुल्जिम यानी मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठकर हुकूमत और अवाम पर हंसता होगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह नहायत शर्मनाक बात है। अब मुल्जिम हंसता होगा कि कैसे मैंने पूरे सिस्टम को धोखा दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यह भी कहा कि मुल्जिम नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है, क्या हम लिख सकते हैं मुल्जिम नवाज शरीफ कहीं रूपोश हुआ है? उन्होंने यह भी कहा कि हमें बताया गया है कि पाकिस्तानी अदालत के अहकाम पर अमल दरामद के वो पाबंद नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह कहा, और साथ साथ इसमें कहा उन्होंने, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि इसका मतलब है कि वो हमें सहूलत देने को तैयार नहीं, यानी बरतानवी हुकाम। नवाज शरीफ को मुकम्मल मौका दिया गया और इसके बाद अपीलों को सुनकर फैसला करेंगे। तो ये आज की बड़ी अहम कार्रवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, और जो रिमार्क्स हैं वो बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं कि मियां साहब जो हैं वो लंदन में बैठकर हुकूमत और आवाम पर हंसते होंगे और उनका जाना पूरे निज़ाम की तज़दीक है। सर एजाज साहब, ये जो अदालती रिमार्क्स है इस पर भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा, उनसे रब्ता दोबारा से कायम कर रहे हैं एजाज एहसन साहब के साथ। अच्छा, राना मशहूद साहब, ये क्या मामला है
कि मियां साहब जो है अभी भी पार्टी के अंदर लोगों से कह रहे हैं, उन्हें पैगाम दे रहे हैं, उनसे यकीन दहानी ले रहे हैं कि आप लोग जो है, कुछ लोग ऐसे हैं पार्टी के अंदर जो वजन नहीं उठा सकते, दिल बड़ा करके थोड़ी मुश्किल बर्दाश्त करें ताकि कौम की तकदीर बदले। और फिर आपके सर्कुलर के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि पार्टी केडर्स में और अवाम में भरपूर पजीराई मिली है मियां साहब के बयानिए को, लेकिन पार्टी लीडरशिप जो है उसकी अनवेवरिंग सपोर्ट चाहिए मियां साहब को। ये कौन लोग हैं जिन पे मियां साहब को अभी भी एतमाद नहीं है? पहली बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात तो ये है कि आप अगर देखें तसलसल जो वाक़यात का है कि इलेक्शन से पहले पार्टी के अंदर जो है फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की गई, मियां नवाज शरीफ साहब को जब नाअहल करवाया गया और उसके बाद गिरफ्तार करवाया गया, फिर लोगों पर काम हुआ। सबसे पहले बलूचिस्तान असेंबली के अंदर हमारे लोगों को तोड़ा गया, वो किन्हों ने तोड़ा था। उसके बाद लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गई। फिर आपको याद होगा कि सेनेट का जब इलेक्शन आया उसके अंदर जिन लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गई, फिर उसके बाद आपको याद होगा इलेक्शंस के ऊपर ही अगर वापस चले जाएं तो हमारे लोगों से जो है पार्टी का निशान लेकर उनको जीप का निशान अलॉट करवाया गया। तो होता ये है कि जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं, क्या हुआ जी? सॉरी, आपकी आवाज खुद ही नाराज थे पार्टी से। देखें, उन्हें करवाया तो नहीं गया। तो ये है कि खाली मैं चौधरी निसार साहब की बात नहीं कर रहा। जनूबी पंजाब के अंदर 31 हल्के ऐसे थे जिनसे आखिरी मौके पे जब पार्टी टिकट किसी और को इशू नहीं हो सकता था, उनसे पार्टी का निशान वापस करा के वहां पर 31 हल्के खाली इलेक्शन में छुड़वाए गए। उसके बाद जो आजाद उम्मीदवार जीते थे उनको जिस तरह पीटीआई में शामिल कराया गया। मेरा कहने का मकसद है जो आप बात कर रहे हैं ना, मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस मतलब पस मंजर को बयान करते हुए बात की है वो ये है कि जब लोगों पर प्रेशर डाला जाता है, जब लोगों के कारोबारों को बंद किया जाता है, जब उनको झूठे पर्चों में फंसाया जाता है, जब उनको नैब का ड्रावा दिया जाता है, तो कुछ लोग जो हैं वो हिम्मत हार जाते हैं। जिस तरह पंजाब असेंबली के अंदर 5 लोटे आपको नजर आना शुरू हुए कि जिनके ऊपर जब दबाव डाला गया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और वो जाकर पीटीआई के लोगों से मिलना भी शुरू हो गए। लेकिन वहां के हलकों के अंदर जब आप अवाम के पास जाएंगे तो अवाम का गुस्सा उन 5 के खिलाफ भी है और पीटीआई की हुकूमत के खिलाफ भी है। तो मियां साहब ने जो बात की थी कि ये जो प्रेशर हैं ये वक्ती प्रेशर हैं, इनका सामना करें। चलिए राना साहब, वो अगर मियां साहब वापस आ जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल से लोगों का हौसला बुलंद हो जाएगा। वो पहले की तरह शायद जिस तरफ इशारा कर रहे थे, एतजाज हसन साहब के लोगों को कहा कि मैं 3 घंटे में आ रहा हूं, आपको बाहर निकालूंगा, और मियां साहब फिर बाहर चले गए थे, तो ये शायद वो एतमाद का फुकदान पार्टी केडर्स के अंदर भी पाया जाता है। बिल्कुल भी नहीं है। देखें, बात यह है कि यहां पर हो क्या रहा है कि यकतरफा एहतसाब का नारा लगाकर यकतरफा एहतसाब हो रहा है। एहतसाब शहबाज शरीफ जिनके ऊपर एक पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई, जिनके खिलाफ किसी एक गवाह ने बयान नहीं दिया, उनको उठाकर अंदर कर दिया गया। नैब ने कहा हमें चाहिए, पहले भी 4 माह अपने पास रखा जिसमें कुछ नहीं निकला। इसहाक डार साहब जिनका सब कुछ क्लियर हो चुका हुआ है, उनको पकड़ने के दरपे हुए हैं। क्या क्लियर हुआ? शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सुन तो लेना, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिनके खिलाफ कुछ नहीं निकला, अंदर रहकर बाहर आ गए। आज तक नैब ने कुछ नहीं बताया कि उनके खिलाफ क्या है। यहां पर हाफिज नुमान को जो है एग्जोनरेट कर दिया गया, लेकिन 1.5 साल वो अंदर काट कर आ गए। साद रफीक साहब का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिखा है और शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बेल में जो फैसला लिखा है, उसके बाद तो ये साबित होता जा रहा है कि ये एहतसाब के नाम पर इंतकाम लिया जा रहा है और इस इंतकाम का किसी की जाती अना के लिए वापस आने को तैयार नहीं है। जब हमें नजर आएगा कि सही इंसाफ हो रहा है। आपने अभी जो बात की मौजूद जज साहबान की, जिन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने सिस्टम का मजाक उड़ाया, काश वो ये बात मुशर्रफ के करते जिसको अदालत ने कहा कि गिरफ्तार कर लो और वो मफरूर हुआ, अदालत से मफरूर हुआ। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से बाहर भेज दिया। ठीक है, तक किसी जज ने आप ही की हुकूमत ने बाहर भेजा था सर, आप ही की हुकूमत ने उस वक्त बाहर भेजा था मुशर्रफ साहब को। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं, राना साहब फैसला था जिस पर वो बाहर गया था। उस फैसले को पढ़े, उसमें एंड पे लिखा था कि हुकूमत की उस पर रजामंदी शामिल थी। बहरहाल
मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। बहरहाल अब ये मूवमेंट जो है, मूवमेंट के वक्त तो लीडर का यहाँ होगा तो मूवमेंट चलेगी, मेरे से बाहर से बैठ के मूवमेंट मुश्किल ही चल पाए। अच्छा, अब शौकत बसरा साहब, अब पहले तो हम एक नारा सुनते थे मुस्लिम लीग नून के अंदर, एक बयानिया सुनते थे, रोक सको तो रोक लो। अब तो वो चिढ़ा रहे हैं हुकूमत को भी, मियाँ साहब वहाँ से बार बार खिताब भी कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए। अब तो वो ये कह रहे हैं हुकूमत को मेरे ख्याल से कि ला सकते हो तो ले आओ। तो काबीना के अंदर तो बड़ी बातें हो रही हैं, कैसे लेके आएंगे? समर अब्बास, वो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना, इनके लीडर ने कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। एक मफरूर मुजरम, एक इश्तहारी मुजरम अल्ताफ हुसैन 2 जो बीमारी की ड्रामा करके बाहर गया। एक मिनट मुझे बात करने दे, मैंने इंटरप्ट नहीं किया राना साहब आपको। बोले बोले बोले। वो कहते हैं ना, आईना दिखाया तो बुरा मान गए। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जाने की कोशिश ना करे, चोर नाले चतर। जरा एक मिनट में जवाब दे लेने दें। अच्छा समर अब्बास, मैं गुजारिश ये कर रहा था, आप अंदाज़ा करें आज जो अदलिया ने इनके मुतल्लिक कहा है, इनको तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इसके बावजूद आप इनकी जिद, आप इनकी हटदर्मी, आप इनकी में जोश और बलबला देखें, ये इनकी हिम्मत है। उसकी वजह भाई, जब आप लोगों ने डाका भी डालना है, चोरी भी करनी है और उसके बाद आपने सीना जोरी भी करनी है, तो उसका इलाज क्या है? समर अब्बास, गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अभी आपने बात की स्टार्ट में, पाकिस्तान के अंदर पार्टियों को तोड़ना, खरीदो फरोख्त करना, सुप्रीम कोर्ट पर हमले करना, यहाँ पर जजेस को खरीदना और फिर ये कहना ये बुग़्ज़ के मारे हुए जज, और फिर निज़ाम के अंदर माफिया के तौर पर ऑपरेट करना, ये वो जमात है जो वज़ीर आज़म पहले बन गए, अपने निज़ाम की बात हो रही है, कहलाते थे मियां। जिस निज़ाम की बात हो रही है कि आज अदालत ने कहा कि मियां साहब का बैरून मुल्क जाना पूरे निज़ाम की तज़दीक है। उस निज़ाम का हिस्सा आप भी हैं, जिन्होंने भेजा, जिनकी सूबाई वजीर की निगरानी में रिपोर्ट्स बनी। आज भी यास्मीन राशिद साहिबा उन रिपोर्ट्स को ऑन करती है कि वो रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक थी। इधर बैठ के आपके सेंटर से वज़रा कहते हैं कि रिपोर्ट जाली थी। वो सिस्टम का हिस्सा तो आप भी थे जिन्होंने भेजा। आज पछता रहे आप हाथ मारने की, बड़ी गलती होगी, हमने मियां साहब को क्यों जाने दिया। समर अब्बास, मैं पहले गुजारिश करूं, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे निज़ाम के अंदर बहुत सारे लेकुनास हैं, बहुत सारे मिसिंग पोल्स हैं। मैं तो काबीना की बात कर रहा हूं सर, है कि वो निज़ाम जो 70 साल यहाँ पर अगर आमराना द्वार रहे या दोनों पार्टियों की हुकूमतें रहीं, मैं फिर कहता हूँ हमसे गलती हुई, कहीं ना कहीं हमारे अंदर गलती थी जब हमने, इसके बावजूद आप देखें, हमने कहा कि बॉन्ड दे दें जो आपके खिलाफ जुर्माना हुआ है, अदालत का हुक्म आ गया, 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में बेचते चले गए। लेकिन आप ये देखें ना, एक तरफ ये जो नजरियाती और इनकलाबी बन रहे हैं, वो कहते हैं ना मेरे हाथों के तराशे हुए सनम आज बुत खानों में खुदा बने बैठे हैं, जो ज़ियाउल हक के मिशन को जिन्होंने सारी उम्र आगे लेकर जाना था और उसकी रूहानी औलाद थे, आज जिस तरह ज़बान इस्तेमाल की जा रही है सिर्फ इसलिए कि आपको एनआरओ नहीं मिला, आपकी ब्लैकमेलिंग नहीं आया। आखिरी ट्रंप कार्ड जब आपने देखा मोहम्मद जुबैर को जवाब हो गया कि भाई वो पुराना जमाना गया जब आप डील लेकर चले गए और खाना कबाब बैठ के झूठ बोलते रहे। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं, बसर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, उसके बाद आप इनका रवैया देखें। ठीक है बसर साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं जरा। हसन मुर्तजा साहब, पीपल्स पार्टी के अंदर भी दो मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू है, दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक एतजाज एहसन साहब है जो बार बार, चूंकि वो माजी की मुस्लिम लीग नून को भी जानते हैं, इसलिए वो बार बार खबरदार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पे भरोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ना करे। लेकिन एक न्यू स्कूल है जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की एक उनकी सोच है, वो मुस्लिम लीग नून के साथ चलने को तैयार हैं हर तरह से, वो नहीं मानते पुरानी बातों, वो पुरानी जो माजी के जो भी मामला थे उनको भूलने के लिए तैयार बैठे हैं। तो पार्टी के अंदर भी तकसीम मौजूद है, ये नीचे तक भी ये तकसीम है या सिर्फ एतजाज एहसन साहब अकेले बात कर रहे हैं कि एतबार ना करें, क्योंकि आप पंजाब के अंदर बैठे, आप बेहतर जानते हैं पंजाब की हिस्ट्री को। बहुत शुक्रिया समर। ये एतजाज साहब हमारे बड़े सीनियर रहनुमा हैं और उनका अपना एक सोचने का अंदाज है जी जी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक नजरियाती सियासी जमात है, उसमें मुख्तलिफ इख्तलाफ राय भी रखने वाले लोग हैं और मुख्तलिफ मसालिक के लोग भी हैं, मज़ाहिब के लोग भी हैं। अब आप किस तरह सबकी सोच पर पाबंदी लगा सकते हैं? वो उसे जिस एंगल से सोचते हैं वो जरूर सोचते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के किसी फैसले से तो इनकार नहीं किया।
राय देने का हक उन्हें भी है, बाकी कारकुनों को भी है और सारे रहनुमा भी देते हैं, लेकिन फैसला तो चेयरमैन करता है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है या उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई दरार नहीं है। मैं इख्तलाफ की बात तो कर ही नहीं रहा, मैं हसन मुर्तज़ा साहब इख्तलाफ की बात कर ही नहीं रहा। मैं तो उस सोच की बात कर रहा हूँ जिस सोच को एतजाज एहसन साहब रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टी के अंदर आज भी रिजेंटमेंट नहीं होती। बिलावल साहब के सामने ये दूसरी राय नहीं आती कि माजी में भी हम बहुत मरतबा डसे जा चुके हैं, इस मरतबा में एतबार नहीं करना चाहिए। समर, राय रखने का तो हर आदमी को हक है, हर आदमी अपनी राय रख सकता है, इजहार राय कर सकता है, लेकिन डिसीजंस जो है, जो फैसले हैं, वो तो चेयरमैन करता है। और चेयरमैन जो फैसला करता है वो तमाम रहनुमा भी मानते हैं, कारकुन भी मानते हैं। वो तो ठीक है, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन वो अपनी पार्टी के अंदर लोगों पे एतबार नहीं कर रहे, पार्टी के अंदर लोग उन पे एतबार नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी फिर भी एतबार करने को तैयार है मुकम्मल तौर पर। देखिए, जहां तक एतबार का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग्स पे भी यकीन रखती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेमोक्रेटिक अलायंस पे भी यकीन रखती है, और ये एक जमहूरी पार्टी है ना, इसमें ये तो कोई नहीं है कि हम डायलॉग्स के दरवाजे बंद कर दें और बैकडोर चैनल्स जो है वो इस्तेमाल करें। खुल्लम खुल्ला तो हम बैठ के बात कर सकते हैं। सियासतदान है, इस मुल्क को बनाने वाले सियासतदान थे, इसको संभालने वाले भी सियासतदान है, इसको आइन देने वाले भी सियासतदान है, इसको चलाने वाले भी सियासतदान है। इसमें क्या आप सोच सकते हैं कि सियासतदान आपस में बातचीत भी ना करें? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा ये कोशिश की है। अब तो इश्तराक की बात हो रही है, अब तो बातचीत की, अब तो बातचीत से मामला आगे निकल गए ना हसन मुर्तज़ा। अब तो अपने मिलके कुछ करना है, देखिए मिलके तहरीक चलानी है। समर, देखें, जो जिस हालात से मुल्क गुजर रहा है, इसकी इंडस्ट्री बंद हुई पड़ी है, मुईशत तबाह हुई पड़ी है, डॉलर आसमानों से बातें कर रहा है, इस मुल्क के अंदर गरीब जो है, आप सोच सकते हैं कि इन 2 सालों में तकरीबन कोई 2 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। लोगों को सेहत के मसाइल हैं, लोगों को तालीम के मसाइल हैं। तो इसके लिए अगर सारे पॉलिटिशियन सर जोड़ के बैठते हैं और बात करते हैं, तो इसमें तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी बात नहीं है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल फोर्स है, उसको तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे उसको इससे इनकार तो कोई इनकार तो कोई नहीं कर रहा, इससे कि पॉलिटिकल फोर्स होने से इनकार तो कोई नहीं कर रहा। लेकिन ये भी है कि 7 सितंबर तक एपीसी से 13 दिन पहले तक जो है वो बैकडोर मुलाकातें भी चल रही थी, और जो शौकत बसरा साहब बात कर रहे थे, जब वहां से इनकार हो गया तो फिर आके मुजामती बयानिया हथियार कर लिया गया। आज भी मियां साहब लंदन से बैठ के पार्टी की क़यादत, आप जिन मुलाकातों की बातें कर रहे हैं, तो पाक फौज भी तो हमारी है ना यार, हमारे मुल्क की है, हमारे फौजी हैं, हमारे जवान है, उनसे अगर मिल लेते हैं, कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, अगर वो देखने वाली ये चीज है कि तो अब उसी फौज से फौज की थी, अब उसी फौज के साथ मिलने पे मियां साहब ने पाबंदी लगा दी है। हमारे साथ बैठ के बात करें, हसन मुर्तज़ा साहब, हर्ज भी क्या है? हसन मुर्तज़ा साहब, फौज ने नहीं कहा था कि बात करें, ये मोहम्मद जुबैर साहब की रिक्वेस्ट पे मुलाकात हुई थी। और मुझे तो हैरत इस बात पे हो रही है, मैं बार बार अपने प्रोग्राम में एक्सप्रेस भी कर रहा हूं कि वही फौज है जिससे आप जाके उनके रहनुमा से, उनके हेड से मुलाकात भी करते हैं, रिलीफ मांगते हैं उनसे जाके, जब नहीं मिलता फिर 13 रोज बाद आप आके उनके खिलाफ बातें करते हैं। करारदाद के अंदर 10 मरतबा उस इदारे का जिक्र किया जाता है, उसे मांगा है उसका नाम बता देना, जिसने मांगा है रिलीफ उसका नाम बता। मोहम्मद जुबैर साहब का नाम आ गया ना, DGISP बता चुके हैं हसन मुर्तज़ा साहब, पेशियां भी भुगत रहे हैं, गिरफ्तार होने के लिए भी हाजिर है, इंक्वायरी के लिए भी हाजिर है। हमारा तो कोई भागने वाला है ही नहीं यार। ठीक है, चले। अच्छा, अब नाजरीन हो ये रहा है कि मियां साहब ने आज कौम से ये अपील की है कि वो डट कर खड़े हो जाएं। उन्होंने पार्लियामेंट के बारे में भी कहा कि पार्लियामेंट जो है वो कोई और चला रहा है। जरा सुन लें मियां साहब ने इस बारे में क्या बात की। पार्लियामेंट को एक कठपुतली और रबर स्टैम्प पार्लियामेंट बना दिया, इसके खिलाफ उठना होगा। जिल्लत की जिंदगी कम से कम हम नहीं जी सकते। मैं तो इसके खिलाफ उठने का फैसला कर चुका हूं। तो अगर आज इस कौम ने खड़े होने का फैसला कर लिया, तो आप ये कहीं नोट कर लें मेरी बात कि इंशाअल्लाह ताला तब्दीली सालों में नहीं, चंद महीनों में और चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर आएगी। ये राना मशहूद साहब, तब्दीली तो 2 साल पहले आ चुकी थी, वो भी तब्दीली के नाम पे ही तब्दीली आई थी। अब ये कौन सी तब्दीली आने वाली है दोबारा से? और जिस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं कि मियां साहब पार्लियामेंट कोई और चला रहा है, उस पार्लियामेंट से फिर आज ही बाहर आ जाए, इंतजार किस बात का? 2 साल बाद आपको ख्याल आया? देखें, पहली 2 चीज़ें हैं। एक तो
चंद दिन पहले कराची में मुलाकात एक हुई थी, जिसमें जब शहबाज शरीफ साहब कराची गए हुए थे तो हमारी पार्टी के लोग और वहाँ पर आसिफ जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब और उनकी टीम के साथ जो बैठे थे, तो मुझको तो जो वहाँ पर नज़र आया था वो बहुत क्लैरिटी नज़र आई थी। और वो क्लैरिटी ये थी कि इन नाअहलों और नालायकों को 2 साल दिए गए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब धरना दिया था तो उस वक्त तमाम जमातों ने ये कहा था, बाशमूल पीपल्स पार्टी और हमारे, कि अभी इनको थोड़ा टाइम दिया जाना चाहिए ताकि कल कला ये ना कहें कि इनको टाइम नहीं दिया गया। लेकिन अब जब 2 साल पूरे हो चुके हैं तो ये कंसेंसस हुआ वहाँ पर कराची की मीटिंग के अंदर कि अब इनको टाइम देना कौम के साथ ज़्यादती है। और ये सियासी जमातों का और अपोजिशन की जमातों का ये हमारे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि हम इनकी नालायकियों और नाअहलियों को ना सिर्फ एक्सपोज करें बल्कि कौम के ऊपर जो अजाब मुसल्लत हो गया, अब इस अजाब से जान छुड़ाने के लिए एक जो है इफ़ेक्टिव किस्म की जो है अपोजिशन सामने आए, जिसके लिए वो रहबर कमेटी, फिर अब जो हमने अब आगे जो चल रहा है इसके ऊपर देखें 2 चीज़ें हैं। आप जो बात कर रहे हैं ना कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट की जो बात कर रहे हैं, इस पार्लियामेंट में किया क्या जा रहा है, चीज़ों को बुलडोज किया जा रहा है। कभी हुकूमत बिल्कुल ये जो कहते थे जी कि ये जो दबाया जाता है, हुकूमत की मशीनरी को इस्तेमाल किया जाता है, तो आज जो असेंबली से वोट गायब होते हैं वो किस तरह गायब हो रहे हैं? ये हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल हो रही है ना। और कैबिनेट बैठकर फैसले क्या कर रही है कि मियाँ नवाज शरीफ को वापस कैसे लेकर आना है। पाकिस्तान की कौम आज इस कैबिनेट से, इस हुकूमत से ये चाहती है कि आटा चोर, चीनी चोर क्यों नहीं पकड़े गए, इनकी कीमतें नीचे क्यों नहीं आई, पेट्रोल की कीमतें नीचे क्यों नहीं आई, पाकिस्तान के 44.3 बिलियन डॉलर्स का कर्जा चला गया है, वो कर्जा हम पर चढ़ता जा रहा है और रिलीफ कहीं पे नजर नहीं आ रहा। ये करप्शन के मारे लोग, हर चीज में करप्शन, दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी, गरीब आदमी रोटी से आवाजार, अपने इलाज से आवाजार, और कैबिनेट बैठ के इनकी सियासत से आज नवाज शरीफ का नाम निकाल दें, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है, ये अवाम को दिखा कुछ नहीं सकते, और ये सिर्फ और सिर्फ नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाकर अपनी सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समर साहब, कैमरा लेके जरा सड़कों पे निकलें, लोगों से पूछें, आज लोग अपनी झोलियां उठा उठा कर इनको बदवाएं दे रहे हैं। राना मशहूद साहब, ये जो टाइमिंग है 2 साल बाद आके तहरीक चलाने का, आपने खुद बात की कि जब मौलाना साहब निकले थे उस वक्त आपने कहा था कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन अब आपको आके 2 साल बाद क्यों लग रहा है कि हालात गवर्नेंस के बहुत बुरे हैं? वो तो पहले दिन से ही आपके बकौल बहुत बुरे थे। इसके साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, वहां पे बुलडोज किया जाता है, वो आप ही के बकौल वो पहले दिन से हो रहा था। धांधली की आज आप 2 साल बाद बात करें, धांधली भी 2 साल पहले का मसला था, आज फौरन से वो ताज़ा कैसे हो गया? इसकी एक वजह तो सामने एक और भी नजर आ रही है, तहरीक की टाइमिंग की जो मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि अपोजिशन की जो क़यादत है, अपोजिशन की बड़ी जमातों की जो क़यादत है, उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो एक अहम मरहले में, अहम स्टेज पे दाखिल हो चुके हैं। मिसाल के तौर पे बात की जाए, अगर शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर हो चुका है, इसके साथ साथ मियाँ नवाज शरीफ एक केस में इश्तिहारी, एक में मफरूर करार दिए जा चुके हैं। इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की बात करें तो आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उन पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है केसेस के ऊपर। अब वो जो रेफरेंसेस है, वो केसेस हैं, वो अब मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फौरन से ये तहरीक शुरू हो गई। एक टाइमिंग तो इस लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल तो उठता है तहरीक पे कि ये टाइम क्यों चुना गया 2 साल बाद? वो साल पहले भी हालात ऐसे ही थे। देखें, हम भी हुकूमतें करते रहे हैं, हम ये समझते हैं कि 2 साल के अंदर जो है ना, हर हुकूमत अपना विजन दे देती है, मिसाल के तौर पर कि क्या चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस का सामना कैसे करना है, वे फॉरवर्ड क्या है। इस हुकूमत ने आज के दिन तक ना तो इनको ये पता है कि चैलेंजेस हैं क्या, ना इनको ये पता है कि उनका सॉल्यूशन क्या है, ना इन्होंने कौम को कोई वे फॉरवर्ड दिया है, ना इनका कोई प्लान, जो प्लान 2 साल में बन। ये वो हुकूमत है, इमरान खान साहब कहते थे 100 दिन, 100 दिन से 200 दिन, 200 दिन से 1 साल, 1 साल से 2 साल, 2 साल से 5 साल। चलो कोई विजन तो देना, कुछ बताएं तो सही ना कि ये हल है, ये इसका हल है। हल इनके पास एक ही है, नवाज शरीफ पकड़ के अंदर कर दो, जरदारी पकड़ के अंदर कर दो, गलियां ते मिर्जा यार फिरे। इनकी ये है कि सर वो मिर्जा यार वापस आ जाए ना, फिरूं, इस तरह काम नहीं चलेगा। मिर्जा यार वापस आ जाए, सुनिए गलियां क्यों, ये बसरा साहब विजन दें,
मसाइल हल करें, मसाइल हल करेंगे तो तहरीक खुद ब खुद नाकाम हो जाएगी। आपको इतनी गिरफ्तारियां, ये इतने बड़े झमेले करने ही नहीं पड़ेंगे बैठ के। सिर्फ अवामी मसाइल को हल कर दें, ताकि चूंकि अवाम है उन्होंने ही तहरीक को कामयाब बनाना, उसी अवाम ने तहरीक को नाकाम बनाना है। नहीं, मेरी बात जरा सुन लें। आज देखें जी, खुद ही प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सर्दियों में जो है गैस की बड़ी शदीद किल्लत होनी है। अरे मंगाएं LNG, बाकी मामला जो है वो पूरी करें लवाजमात। आज आपके पास टाइम है, आप कर सकते हैं। आज आप पहले से खबरें दे रहे हैं, खबरें देना हुकूमत का काम नहीं होता। हुकूमत का काम होता है मसाइल को हल करना। पेट्रोल की जो कीमत है वो कम होनी थी, वो नहीं की। बहरहाल आगे चल के तलात आ रही है कि पेट्रोल का बोरान भी आने वाला है। गंदम जो है वो बर वक्त नहीं मंगाएगी, गंदम का बोरान 2 महीने बाद मुल्क में आटे का बोरान आने वाला है। चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, अद्वियात महंगी हो गई। ये मसाइल आपने हल करने हैं सर। ये नहीं हल करेंगे तो ये वही टाइम है दिसंबर का जब पीक कर रही होगी, अवामी मसाइल पीक पे होंगे, अवामी इश्यूज, और तहरीक भी पीक कर रही होगी। आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर। समर अब्बास साहब का बहुत अहम सवाल है, लेकिन मैं 1-2 बातें इन्होंने अभी दोनों भाइयों ने की हैं। यकीन माने कैसे ना, जैसा खलीफा वैसे मुरीद। मैं यकीन माने बड़ी मुश्किल से, ये इतने मखौलिए हैं, मैं अपना मुश्किल से हादसा कंट्रोल करके बैठा हुआ हूँ। अंदाजा करें कितना बात, इनके मुंह से करप्शन की, लूट मार की बातें अच्छी नहीं लगती। समर अब्बास, आप अंदाजा करें कि जिन लोगों ने सारी उम्र वो कट्टे वाला, मज वाला, भैंस वाला, पापड़ वाला, गोले वाला, चीनी वाला, वहां से माल इकट्ठा किया हो और ये भाषण देते हो कि जी करप्शन है। भाई अभी आप देख लें, 27-29 लाख के मालिक थे। बड़े मियाँ साहब का बेटा जो है वो गरीब है, छोटे मियाँ साहब का बेटा पता नहीं अमीर है, हमें तो ये भी नहीं पता चलता। और वो इस वक्त 7.5 अरब का मालिक हो गया। जब इनसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई ये माल कहाँ से आया, कहते हैं जी हुकूमत नाकाम हो गई, चीनी नहीं मिल रही। ओ भाई 70 साल में फिर कह रहा हूँ, या आप रहे या अमराना द्वार रहे, 32,000 अरब के आप कर्जे छोड़ के गए, हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज छोड़ के गए, और आप लोग खुद अरबपति और खरबपति बन गए। तमाम इदारे नुकसान में 1,33,000 का छोड़ के गए थे, आप 1.5 लाख पे ले गए। इस तरह भाषण देते हैं जैसे समर अब्बास, 1 मिनट, आप जब टीवी पे बैठते इस तरह भाषण देते हैं जैसे इनकी हुकूमतें हांगकांग में रही हो, कनाडा में रही हो, चाइना में रही हो। इस तरह लगता है कि जैसे ये पाकिस्तान के हुक्मरान ही नहीं रहे हैं। ओ भाई बात सिर्फ इतनी है समर अब्बास, मैं नहीं कहता कि सब कुछ बिल्कुल आइडियल है, दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। डेफिनेटली हमें महंगाई को कंट्रोल करना है, बेरोजगारी को कम करना है, लेकिन अगर ये बातें करने लग जाए, मैं भाई आप, अगर आपको इतना दर्द होता पाकिस्तान का तो आप खुद तो अरबपति और खरबपति बन गए, आप गरीब क्यों नहीं हुए? पाकिस्तान तो गरीब हो गया, लोग गरीब हो गए और आप अमीर से अमीर तर हो गए। और दूसरी बात, ठीक है चले, जब आज मैं सिर्फ बड़ी एक इंपॉर्टेंट समर अब्बास बात कहना चाहता हूं। एक समर अब्बास 1 मिनट, जी मुझे असल में ब्रेक पे जाना है। आज अगर ब्रेक से वापस आके इस पे बात करने, अगर मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आके कर लें। चले नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और बड़े अहम मामलात हैं जो प्रोग्राम में डिस्कस करने हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले शौकत बशर साहब कोई बड़ी अहम बात करना चाह रहे थे। शौकत बशर साहब अपनी बात मुकम्मल कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ना है। जी देखें समर अब्बास, मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ। ये पाकिस्तान की पहली तहरीक, बाकी तहरीकें चलती होंगी जमहूरियत के लिए, यानी कि ऐसी तहरीक है जो इसलिए की जा रही है कि जो करप्शन पे लोगों को पकड़ा जा रहा है उसको ख़त्म किया जाए, मुजरमों को छोड़ा जाए, ताकि उसके बाद आप जो मर्जी करें। और दूसरा मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता हूं, अंदाजा करें कि इस वक्त जो सूरत हाल है, किसी भी आप इस्लामी ममालिक को उठा के देख लें समर अब्बास, उनके मुल्क तबाह क्यों हुए। आप इराक को देख लें, शाम को देख लें, लीबिया को देख लें, लेबनान को देख लें, इराक को देख लें। आज वो बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं कि सबसे पहले उनकी अफवाज को हिट किया गया। अब इनके लूट मार, करप्शन इनका अपना मामला था, किक बैक्स इनका अपना मसला था। आज ये भाषण क्या दे रहे हैं, वो काम जो CIA, रा, मुसाद नहीं कर सकी। एक इश्तहारी मुजरम बाहर बैठ के अल्ताफ हुसैन 2 किस तरह के भाषण दे रहा है, और एक तो ये, और एक इंटरनेशनल एजेंडा है। वैसे इंटरनेशनल एजेंडा जिन ममालिक की आप बात कर रहे हैं, वहां पे भी अपोजिशन बिल्कुल ना होने के बराबर थी। यहाँ भी आप अपोजिशन को जिस तरह से दीवार के साथ लगा रहे हैं,
खुदा न खास्ता आप भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चल पड़े। ये अपने करतूतों से, ठीक है, अपने करतूतों से है ना, इनके अपने करतूतों की वजह से यहां तक पहुंचे। हमारा इसमें क्या अमल दखल है? इन्होंने 4-4 बारियां नहीं ली, स्पेस देनी होती है। डेमोक्रेसी के अंदर आपने अपोजिशन को स्पेस देनी होती है। अपोजिशन के अंदर हर कोई करप्ट नहीं है। रोड उठ रहा है ना एक ब्लॉक जो, चले वो ये लंबी बहस है बसरा साहब, हर इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। ये लंबी बहस है, ये लंबी बहस है। चाइना वाली जो आप छेड़ रहे हैं, ये नून लीग क्रेडिट लेती है कि ये हमारा मंसूबा था, पीपल्स पार्टी उस पर क्रेडिट लेती है, सब ओन करते हैं। ये इसको कोई मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहता, ये सबका मंसूबा पूरे पाकिस्तान का मंसूबा। मैं आ रहा हूं जरा, मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूं जरा, मैं दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूं जरा। दुनिया में 2 ब्लॉक हैं, पाकिस्तान में भी एक ऐसा ब्लॉक है जो इस वक्त वो भी इंटरनेशनल हसन मुर्तज़ा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, इंटरनेशनल हसन मुर्तज़ा साहब कौन है? हसन मुर्तज़ा साहब, चले ठीक है, आपका सर पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। सीपैक को सब ऑन करते हैं, सीपैक के खिलाफ कोई भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हसन मुर्तज़ा साहब आपको ऐड करना चाह रहे क्विकली जी। देखिए, गुजारिश समर अब्बास ये है कि एक तो आप प्रोग्राम में गैर संजीदा लोगों को बुला लेते हैं। अब बसरा की बातें ये कौम कब तक सुनेगी? इसकी बातें आपको क्या बताएं इसका कि ये क्या था। जब लूट मार जिस जमाने की ये बात कर रहा है, उस वक्त तो ये खुद हिस्सा था। जब हमने 2009 में मुस्लिम लीग को छोड़ा और हम अपोजिशन में बैठे पंजाब असेंबली में, तो सबसे ज्यादा तो ये रेजिस्ट करता था कि इक्तदार से बाहर निकल आए हैं। जैसे ही इसने देखा कि इक्तदार में गुंजाइश बन रही है, छलांग लगा के उधर चला गया। कल जो साडा ढोल बजना है, इन्हें साडे अगे भंगड़े पाने ने। ये समरबास इंतहाई ज्यादती की बात है कि एक आदमी बैठ के नेशनल लीडरशिप को बुरा भला जा रहा है। ਹੁਣ नहीं आउंदे तुसी भुल जाओ, छड़ भी दे बस्सा तुसी फारग हो कि तू गैर संजीदा आदमी है। तू है अगली बारी फिर जरदारी मैं आंदा लूट मार का करप्शन का पैसा वापस करें कौम को। पहले ये कहानियां ना सुनाएं, ये लतीफे ना सुनाएं आगे टेलीविजन पे। चले सुन ले जरा, हसन मुर्तज़ा साहब को सुन ले। हसन मुर्तज़ा साहब आप बात करें, नहीं हो रहा बसरा साहब, चले सुन ले जरा। जहाँ पे आप आके लतीफे सुना रहे हैं, बसरा साहब सुन ले जरा। बसरा साहब आपने अपने टर्न पे बात कर ली जरा। हसन मुर्तज़ा साहब को सुन ले जरा। हसन मुर्तज़ा साहब आप बात करें जी। जिन मुल्कों की इसने मिसालें दी हैं कि इराक का बेड़ा गर्क हो गया, फलस्तीन का हो गया, जिन जिन मुल्कों का ये गिन रहे हैं जी, उन मुल्कों में तो आमरीयत थी जो आज पाकिस्तान में है। सद्दाम जो था उसकी डिटो कॉपी है आज इमरान खान। जो आज ट्रंप ने हाल किया हुआ है अमेरिका का, वही हाल यहाँ पे हो रहा है। जो हालात इंडिया के अंदर मोदी ने किए हुए हैं, वही हालात यहाँ पे हो रहे हैं। आप इसको बिठा देते हैं, ये बुरा भला कही जाता है। कोई बात है करने वाली? आपने इससे कि मुझे बताओ कि आपका विजन क्या है, आपका रोड मैप क्या है, तो बुरा मान गए, आईना दिखाया तो बुरा मान गए। आज बाजार जाकर देखिए 2700 का आटा मिल रहा है, 1400 रुपए की गंदम हमसे खरीदी है, आज हमें 2700 में मिल रही है। प्याज कल मैं लेने गया हूँ, 100 रुपए के प्याज हुए, टमाटर 100 रुपए के थे, प्याज 50 रुपए के थे। इसको कोई पता सोर है कोई नहीं ना, कभी ये घर के लिए। हसन मुर्तज़ा साहब आपकी जो 26 नुकाती करारदाद थी अपोजिशन की एपीसी की, उसमें सिर्फ एक नुकता था महंगाई का, वो भी काफी गालियां देना शुरू कर देता है, कभी कुछ करना शुरू कर देता है। हसन मुर्तज़ा साहब ठीक है, अगर वो इलाज के बाहर गए वापिस आ जाएंगे, यार तुम पकड़ कर अंदर दे देना। नवाज शरीफ को अंदर देने से अगर पाकिस्तान के कर्जे उतरते हैं दे दो। तुमने खुद कुछ किया, अपना तो बताओ क्या किया है यार। मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मैं हॉस्पिटल आया हूँ। हाय ਤੁਹਾਡਾ प्यार 2 साल पहले तक एक दूसरे को डाकू चोर कहने वाले, अली बाबा 40 चोर कहने वाले, पेट फाड़ने वाले, गलियों में घसीटने वाले, वाह आपकी मोहब्बत। करप्शन क्या क्या आदमी से करवाती है, लूट मार क्या क्या बंदे से करवाती है। चले जरा सुन ले बसरा साहब, जरा सुन ले। तरीन साहब को आपके कमीशन ने चोर साबित किया है ना, हमारा कमीशन तो नहीं था। वो कैसे आज इंग्लैंड बैठा हुआ है? सेफ एग्जिट उसको किसने दिया है? यार तो खुदा का नाम लो। आपके 50 मैं 2 बंदों से समर मायूस हुआ हूं, एक शिबली फराज से और एक इस शौकत बसरा से। वो अहमद फराज का जानशीन था, जो वो कर रहा है वो भी गलत कर रहा है, जो बसरा कर रहा है वो भी गलत कर रहा है। मैंने तो वो बसरा देखा है जो एहतजाज करता हुआ आमरीयत के खिलाफ सड़कों पर जूते खाता था, रोज गिरेबान से पकड़कर गाड़ी में डालकर ले जाते थे। पता नहीं इस बसरा को क्या पता लग गया, तुझे तो लुटिया ही बहुत है मुल्क नूं कि बिल्कुल लोटा हो गया यार। तूने कल लौटना है हमारी तरफ।
कुछ गुंजाइश छोड़ बस रहा है। इश्यूज की बात करने जरा, चले जाती पर्सनल होने के बजाय जरा इश्यूज पे बात कर ले, पर्सनल होने के बजाय जरा इश्यूज पे बात कर ले। हसन मुर्तजा साहब, चले उनका जाती मामला जो भी है, उन्होंने जिससे बेहतर समझा वो फैसला किया, इश्यूज पे बात करें ना। आज महंगाई मुल्क का बड़ा इशू है, आज महंगाई मुल्क का बड़ा इशू है सर, चले आज महंगाई मुल्क का बड़ा इशू है। और एक रात में 25 रुपए कीमत बढ़ा दी जाती है, किसकी जेब में जाता है वो डकैती का पैसा? आपने अगले दिन कीमतें बढ़ाई हैं दवाइयों की, और उस पर आप जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हमने कीमतें बढ़ाई हैं, दवाइयां ब्लैक होनी थी। हमने तो दवाइयां ब्लैक होने से और शॉर्ट होने से बचने के लिए कीमतें बढ़ा दी। ठीक, आप तो माफिया के सामने लब्बे पड़ गए। जिस माफिया का दिल करता है वो कीमतें बढ़ा देता है। स्कूलों को आप देख ले, स्कूलों में क्या हशर हो रहा है, ठीक है, फीसें ली जा रही, स्कूल लग नहीं रहे, और फिर जुर्माने के साथ वसूल की जाती है। चले ठीक है, ये कौन ठीक है, ठीक है, कौन सा मौसम? चले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है हसन मुर्तजा साहब, आपका नुक्ता आ गया है, पॉइंट टेकन। अच्छा, अब नाजरीन, तहरीक तो अभी शुरू होने जा रही है, उससे पहले ही कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें अब हुकूमती वज़रा ने करनी शुरू कर दी है मुस्लिम लीग नून के अंदर, पंजाब के अंदर। जरा सुने फयाज चौहान साहब का दावा क्या है जी इस बारे में। नून लीग बाहर चली गई, शीन लीग अंदर हो गई, पीछे है मीम लीग। कम अज कम 50 के करीब MPAs हैं और 50 के करीब MNA और सेनेटर्स हैं कि जो पिछले 2 सालों में इनसे मुतनफ़र हुए हैं। जी राना मशहूद साहब, ये तहरीक कहीं गले ना पड़ जाए मामला सारा। वो कह रहे हैं जो थोड़े बहुत बंदे साथ हैं वो भी शायद साथ छोड़ जाएं। वो कह रहे हैं 50 के करीब आपके MPAs MNA जो हैं वो पार्टी से दूर हो सकते हैं, छोड़ सकते हैं पार्टी को, साथ छोड़ सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की बात कर रहे हैं वो। देखें, जब मुशर्रफ दौर था ना, तो मुशर्रफ दौर में PMLN के नेशनल असेंबली में सिर्फ 13 मेंबर रह गए थे। पंजाब असेंबली के अंदर सारे मिला के 32 मेंबर रह गए थे। बात यह जो मैंने पहले बात की थी ना कि ये हुकूमत वो पैसा जो अवाम पे लगाना चाहिए, वो प्रोटोकॉल जो ये ना लेने का दावा करते थे, वो पुलिस जिसको ये सीधा करने की बात करते थे, इन तमाम अदारों को ये इस्तेमाल कर रहे हैं वफादारियां तोड़ने के लिए। मैं आज आपको कहता हूं कि पंजाब असेंबली में अव्वल तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं मिसाल के तौर पर कहता हूं कि पंजाब असेंबली के अंदर एक भी MPA ना रह जाए, नेशनल असेंबली में एक भी MNA ना रह जाए, तो क्या ख्याल है ये हुकूमत कर लेंगे? इनको पाकिस्तान की गलियों सड़कों पर जो इन्होंने आम आदमी का और पाकिस्तान का हाल कर दिया, इनको जूते पड़ेंगे। और 2002 की असेंबली में सारी तोड़ फोड़ करने के बाद भी जब 2008 का इलेक्शन आया था तो क्या हुआ था? जिस जमात ने तोड़ फोड़ की थी उसका पता भी नहीं लगा था। लेकिन आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं राना मशहूद साहब के पार्टी के अंदर डिफेक्शंस होंगी, धांधली के जोर पार्टी के अंदर डिफेक्शंस होंगी, तोड़फोड़ होगी, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, आप इसके लिए प्रिपेयर्ड तो है ना? आपको पता जब आप तहरीक शुरू करने जा रहे हैं ये चीजें आपके साथ होंगी, तैयार हैं आप उसके लिए ज़हनी तौर पर? देखें PMLN ने माजी में भी कुर्बानियां दी हैं, आगे भी कुर्बानियां देगी, लेकिन एक चीज और भी ज़हन में रखें, जितने लोग लोटे हुए थे इलेक्शनों में, लोगों ने उनको धो के रख दिया था, वो दोबारा मुंतखब होकर नहीं आ सके थे। चले वो तो जब जिसकी माफी हुई वही दोबारा जीता था। तो मुझे पाकिस्तान की आवाम, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मुझे जरा एक ब्रेक लेनी है आवाम को। ठीक है राना साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, माजरत खाओ नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। और कुछ देर पहले शौकत बसरा साहब शर्म हया दिला रहे थे अपोजिशन की पार्टीज़ को। इन्हीं की पार्टी से वाबस्ता सिंध में अपोजिशन लीडर जनाब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी किसी को शर्म हया दिलाई थी, वो उनको बड़ी महंगी पड़ गई शर्म हया दिलानी। इस पर बात होगी छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ चाहिए। नाज़रीन, आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान टुनाइट में। और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, ये जुमला बड़ा तारीख साज है, पाकिस्तानी सियासत के अंदर बन चुका है। लेकिन ये जुमला जब फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा, किसी को शर्म हया दिलाने की कोशिश की गैस बुरान पे, तो उनको बड़ा महंगा पड़ा। ज़रा सुन लें उन्होंने किस किस को शर्म हया दिलाई थी और आज उनके साथ क्या हुआ, इस पर बाद में बात करें। ज़रा सुनाएं जी। भाई डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं शोर मचाऊंगा। आई एम नॉट कंसर्न्ड, PTI की गवर्नमेंट है, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने,
उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। अच्छा नाज़रीन, उन्हें फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा तो ये जा रहा है कि इस्तीफ़ा खुद से दिया, लेकिन मेरी तलाश ये है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। उन्हें कहा गया है कि आप अपोजिशन लीडर की कुर्सी छोड़ दें, आप ये पोजीशन छोड़ दें, पार्टी की क़यादत की तरफ से कहा गया। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर उनके इस फैसले की तौसीक नहीं की गई, मंजूर नहीं किया गया। लेकिन PTI के अंदर इतनी ज़्यादा दौड़ है ओहदों की कि हलीम आदिल शेख साहब जो हैं उन्होंने तो मुबारकबादें भी वसूल करना शुरू कर दी हैं। मैं कई लोगों को जानता हूँ जिन्होंने फ़ोन करके उन्हें मुबारकबाद दी, उन्होंने कहा जी बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। हलीम आदिल शेख साहब मुबारकबादें वसूल कर रहे हैं नाजरीन। और खुर्रम जमान तो पहले ही उन्होंने कहा था मैं इस दौड़ में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर से लोग मुबारकबादें वसूल करें। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब एक मसला पॉइंट आउट किया तो उस पर उन्हें ये ओहदा छोड़ने का कह दिया गया। क्यों ऐसा है शौकत बसरा साहब? आपकी पार्टी के अंदर अपोजिशन को तो आप वैसे ही बर्दाश्त नहीं करते, पार्टी के अंदर कोई अगर मिसाइल पे अपोजिशन हो जाए आपसे वो भी बर्दाश्त नहीं होती। देखिए समर अब्बास, इख्तिलाफ राय होता है और इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन और पार्टियों के अंदर ग्रुप्स भी होते हैं, कन्फ्रंटेशन भी होती है, लेकिन जाहिर है लीडर पार्टी के अंदर वही होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी वज़ीर आज़म इमरान खान चेयरमैन भी हैं और लीडर भी हैं। अगर ये आप जो बात कह रहे हैं कि उनको शायद जो उन्होंने गुफ्तगू की है उस वजह से निकाला गया है, मैं या उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया है या लिया गया है, मैं आपको अपने ज़राए से कह सकता हूँ। अभी जाहिर है वो खुद शमीम नकवी साहब अगर अपना मौक़िफ़ देंगे या पार्टी का मौक़िफ़ आता है तो सामने आ जाएगा, चूँकि आज ही हुआ है। मेरी अपनी खबर यह है कि पार्टी के अंदर, ग्रुप के अंदर, पार्लिमानी जो पार्टी है हमारी सिंध असम्बली के अंदर, उनके दरमियान कन्फ्रंटेशन मौजूद है, इसमें कतई दो राय नहीं है। आपस में एक दूसरे के साथ चीज़ें चल, और होता है ये हर जगह इतनी पार्टियां मौजूद हैं, ग्रुप्स होती है, लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है। लेकिन ये कहना कि उनसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस बात पे इस्तीफ़ा मांगा है या लीडरशिप ने मांगा है जो उन्होंने तनकीद की है, मेरे ख्याल में अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, आपके सामने हकायक सामने आ जाएंगे, खुद भी नकवी साहब सामने आएंगे या पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, ये पार्टियों के अंदर जमहूरी रवैये क्यों इनको डिस्करेज किया जाता है? हम जमहूरियत की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत नजर नहीं आती, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मानते हैं इस बात को ना? इस प्रोग्राम में बसरा ने एक ही बात ठीक की है और वो ये सही कह रहे हैं कि जमहूरी पार्टियों के अंदर इख्तलाफ राय होता है, इसमें कोई शक नहीं है, वहां भी मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है तो उधर डिक्टेटरशिप में इख्तलाफ राय है, इधर जमहूरी जमातों में इख्तलाफ राय है। इख्तलाफ राय होना कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी जैसे आप इत्तेज़ाज़ अहसन साहब का पूछ रहे थे तो इख्तलाफ राय होता है, लेकिन पार्टीज जो है वो फैसले तो पार्टी हेड ही करता है, चेयरमैन ही करता है, बात तो सारे कर सकते हैं, अंदरूनी मामलात हैं, बैठते हैं, इस मामले पे इस्तीफा लेना चाहिए अपोजिशन लीडर से? नहीं, अपोजिशन लीडर से इस्तीफा लेना मैं समझता हूँ वो बिल्कुल गलत है। अगर अवाम के मसाइल हैं और अवाम के मसाइल पे वो बात करता है, इसका मतलब है कि अगर कोई आदमी अपनी अवाम के बारे में बात करे और पार्टी हेड को तकलीफ हो तो वो इस्तीफा ले ले, वो अपनी उस खामी, उस मसले को हल नहीं करता। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम भी कर लिया था, बाद में उन्होंने गलती से मिस्टेक हो गई है, नहीं करना चाहिए था। राधा मशहूद साहब, ये ठीक फैसला किया कि जब पार्टी क़यादत को वो कहेंगे शर्म होती है, हया होती है, तो पार्टी ने मिसाल कायम कर दी, या फिर जमहूरी रवैये होने चाहिए पार्टीज के अंदर, तनकीद को बर्दाश्त करने का हौसला होना चाहिए? मैं सिर्फ PTI की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये सोच है, हर किसी पार्टी के अंदर। देखें, बात यह है कि ये एक एवोल्यूशन है जो सियासी जमातों में आनी चाहिए, तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, और जब आप मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ खड़े हो सकते हैं, जब आप डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो वो लोग जो कुर्बानी देते हैं सियासी कारकुन, उनके अंदर फिर जब वो बात इतने मतलब मजबूत लोगों के ख़िलाफ़ कर रहे होते हैं तो पार्टी में भी वो आज़ादी इज़हार राय होनी चाहिए। और मैंने तो अपनी जमात के अंदर फ्रैंकली हमेशा देखा है कि हमने अपनी बात की भी है, और लेकिन जब फाइनल फ़ैसला हो जाता है फिर हम उस बात के ऊपर उसको मानते हैं, लेकिन उससे पहले हर कोई अपनी अपनी बात का इजहार करता है। और जो शमीम नकवी साहब ने बात की है, जो मैं भी चूँकि कराची में जाता रहता हूँ और मेरी वहाँ के दोस्तों से जो बात हुई है,
उनको कहा गया इस्तीफ़ा देने के लिए, उनकी बात को बाकायदा माइंड किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये ख़त्म होना चाहिए। पीटीआई जिस जिस चीज़ का प्रचार करती रही, आज उन तमाम चीज़ों के खिलाफ खड़ी है। बहुत शुक्रिया, इनका बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। पार्टीज़ के अंदर जमहूरी रवैये ज़रूर उन्हें परवान चढ़ना चाहिए। जब जमहूरियत की बात होती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी जमहूरियत और तनकीद बर्दाश्त करने की का हौसला और हिम्मत होनी चाहिए। आज के शो में इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।